एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज की वैदिक गणित की क्लास में पढ़ेंगे वैदिक गणित द्वारा घनफल ज्ञात करना। पहले पढ़ते हैं कि घनफल क्या होता है। घनफल का मतलब होता है कि यदि किसी संख्या के ऊपर घात 3 होती है तो वह संख्या उसका घनफल कहलाती है। तो अब घनफल हम वैदिक गणित की सहायता से किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं। सूत्र होता है कि हमें पहले संख्या लिखनी पड़ती है, फिर इसमें प्लस करना पड़ता है 2 और कितना विचलन हो रहा है, फिर जितने खंड में क्या आता है 3 के साथ इंटू करना पड़ता है विचलन का स्क्वायर, जबकि जो तृतीय खंड होता है इसमें आता है विचलन का क्यूब। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी संख्या का घनमूल वैदिक गणित की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार? एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कुछ 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 11 का क्यूब हमें ज्ञात करना है। तो 11 का क्यूब ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। सर्वप्रथम हमें यहाँ पे आधार लेना है, तो ये आधार बराबर हो जाएगा 10 और इसमें विचलन कितना हो रहा है 10 के बाद इसमें 1 का विचलन हो रहा है, क्योंकि 10 से ये 1 अधिक है, इसलिए विचलन को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये दोनों मान इसमें रखेंगे तो आसानी से इस घनफल का मान आसानी से प्राप्त हो सकता है। किस प्रकार? संख्या आपको क्या दी हुई है 11 प्लस 2 और विचलन कितना है 1। अब तृतीय खंड में 3 और विचलन का स्क्वायर। अब यहाँ पे विचलन का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 13 और 3 और 1, यानी कि आपके पास आंसर है 13 31। तो हम कह सकते हैं कि जो 11 का क्यूब होगा वो आपके पास 13 31 होगा, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम वैदिक गणित की सहायता से आसानी से बड़ी संख्या का भी घनमूल आसानी से सूत्र में मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 का क्यूब निकालना है, किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। 15 का क्यूब हमें क्या करना है। हमें सूत्र याद है, सूत्र क्या था आपके पास में, पहले संख्या लिखी जाती है, संख्या के बाद में 2 का इंटू करके विचलन लिखा जाता है। जो तृतीय खंड होता है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके विचलन का स्क्वायर लिखा जाता है, जबकि तृतीय खंड में केवल विचलन का क्यूब ही लिखा जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा तभी आप घनफल ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार देखते हैं। आपके यहाँ पे आधार बराबर आपके पास 10 और जो विचलन है वो आपके पास 1.5 होगा, क्योंकि 10 आधार है और 10 से कितना अधिक है 5 अधिक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा विचलन 5 हो जाएगा। अब इस संख्या में लिखेंगे तो संख्या आपके पास दी हुई है 15 प्लस 2 और विचलन दिया होगा 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 25 और यहाँ पे हो जाएगा 125, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। यहाँ पे 15 प्लस 10 हो जाएंगे 25 और यहाँ पे हो जाएंगे 75 और यहाँ पे हो जाएगा 125। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं आप, 5 12 प्लस 5 कितने होते हैं 17 का 7 हासिल की 1 और ये हो गए 8 और 5 कितने होते हैं 13 का 3 1 2 और ये हो गए 3। तो ये आपके पास आंसर है, यानी कि
जो आपके पास 15 का क्यूब है वो आपके पास 3375 3375 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से आसानी से किसी भी बड़ी संख्या का भी घनफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। संख्या की ओर बढ़ते हैं और बड़े डिजिट के नंबर होते हैं उसको वैदिक गणित की सहायता से घनफल ज्ञात करते हैं। हमें ज्ञात करना है 103 का क्यूब ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे देखते हैं। 103 का क्यूब हमें ज्ञात करना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हमें संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर इसमें प्लस का 2 करके फिर इसमें विचलन लिखेंगे। अब क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करके विचलन का स्क्वायर लिखेंगे, जबकि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में विचलन का क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस वाला फॉर्मूले से भी आप किसी भी संख्या का आराम से घनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 103 दिया हुआ है तो अब हम यहाँ पे आधा 100 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आधा बराबर 100 है। अब यहाँ पे विचलन कितना होगा, यहाँ पे विचलन 3 का होगा, क्योंकि आधार 100 लिया है तो 100 से कितना अधिक है 3 अधिक है, इसलिए यहाँ पे विचलन कितना हुआ 3 हुआ। अब आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 103 प्लस 2 और विचलन कितना है 3, यहाँ पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 103 प्लस ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 इंटू 9 और यहाँ पे 27, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 109 और यहाँ पे हो जाएगा 27 और यहाँ पे भी हो जाएगा 27 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा 109 27 और 27, तो ये आपके पास आंसर होगा। तो इस प्रकार हम 103 का क्यूब निकाल सकते हैं। चौथा सवाल है 96 का हमें क्यूब ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। आपको अभी तक फॉर्मूला याद हो चुका होगा मुझे आशा है। तो आगे देखते हैं। तो हमें 96 का क्यूब ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहाँ पे वो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या था आपके पास, पहले संख्या लिखी जाती है, संख्या में फिर 2 का, फिर यहाँ पे विचलन के साथ में हमेशा 2 का गुणा किया जाता है। जो द्वितीय खंड होता है उसमें 3 का गुणा करके जो विचलन होता है उस विचलन का क्या किया जाता है स्क्वायर, जबकि तृतीय खंड में जो आपके पास विचलन होता है उसका क्यूब किया जाता है। तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो सिंपल सा करना है, इस फॉर्मूले में जो दी हुई संख्या है उसकी संक्रिया रख के इसको आसानी से हल किया जा सकता है। वैदिक गणित की सहायता से इसका घनफल ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि आपके यहाँ पे जो आधार होगा, आधार हो जाएगा 100 लेंगे आधार, और यहाँ पे हमें विचलन हमें -4 लेना पड़ेगा। -4 क्यों लिया, क्योंकि 100 दिया हुआ है और 100 से चिन्ह बहुत कम है, कितने कम है 4 कम है और नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह का यूज किया। तो यहाँ पे आपके पास विचलन आया -4। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले में इस मान को रखना। किस प्रकार रखेंगे, आपके पास संख्या कितनी है 96 और +2 और विचलन कितना है -4। अब 3 इंटू विचलन -4 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -4 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 96 प्लस -8 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे प्लस का 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यदि जो माइनस वाली संख्या है यदि उसका स्क्वायर दिया हुआ हो तो वह हमेशा प्लस में ही आती है। आगे देखते हैं, यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, लेकिन ये माइनस से माइनस और ये भी माइनस वाला है।
तो देखा जाए तो ये दोनों माइनस तो कैसे हो जाएंगे, ये दोनों माइनस तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 16, जबकि ये वाला माइनस इसके साथ इंक्लूड होगा, कितना होगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 माइनस का 64 हो जाएगा। अब आगे आगे देखते हैं किस प्रकार होगा। यहाँ पे हो जाएगा 96 और -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 48। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में माइनस में 64 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस में 64 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 96 माइनस 8 करोगे तो आपके पास 88 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 48, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास -64। अब इस वाले केस में आपको क्या करना है वो यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके 88 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 47 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 64, और ये जब 1 इधर जाएगा तो यहाँ पे 100 बना देगा। किस प्रकार देखते हैं, 88 और यहाँ पे हो जाएगा 47, और यहाँ पे ये इधर चला जाएगा तो ये 100 वाली संख्या -64 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 88 एंड 47, और यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा ये 36। तो आपके पास आंसर क्या आया, 884736, यानी कि जो आपके पास चिन्हों का क्यूब है वो आपके पास 884736, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम चिन्हों का क्यूब भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमें ध्यान रखने बात ये थी कि यहाँ पर 47 प्लस 1 किया तो ये 1 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये 100 का भाग बना देगा, जिससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा।